हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो ये एक न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर करना अच्छा समझा कि 2 दिन तो मार्केट ने अच्छी तरह से सबको दिया। कल है शुक्रवार और कल जीडीपी के आंकड़े जारी करेगी सरकार। कोर सेक्टर, जॉब, निर्यात, मैन्युफैक्चरिंग पर रहेगी नज़र। तो इसलिए कल संभल कर ट्रेड करना। मैंने तो न्यूज़ यही शेयर करने के लिए वीडियो बनाई थी। 2 दिन अगर मार्केट ने लिया तो तीसरे दिन एक झटके में ये खींच भी सकती है। तो क्राइसल ने चौथी तिमाही के जीडीपी वृद्धि दर में 0.5% का एस्टीमेट लगाया है। ठीक है जी, ये एस्टीमेट्स इसीलिए लगाते हैं, अगर एस्टीमेट नहीं मीट हुआ एक्चुअल से तब मार्केट होगा क्रैश। इंफ्रा ने इसी अवधि में जीडीपी की वृद्धि दर, जनवरी से मार्च तक के क्वार्टर के रिजल्ट, जीडीपी के डाटा आएगा अभी इस क्वार्टर का, 1.9% रहने की बात कही थी। तो थोड़ा सा देख लो आप लोग भी। अप्रैल में बेरोजगारी दर 23% पर थी। अक्टूबर और दिसंबर की तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 0.2% गिरी थी। अगर ये लोग काम करते करते, जब अक्टूबर दिसंबर में कुछ नहीं था तब काम करते करते ही मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 0.2% गिरी है, तो जनवरी से मार्च में क्या हुआ होगा? मार्च में तो आपको पता ही है क्या हुआ। तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ, संभल कर कल करना ट्रेड जो भी करना। इससे जीडीपी 4.7% पर चली गई थी। ये 27 तिमाहियों में सबसे क्रम वृद्धि रही थी। अगर अक्टूबर से दिसंबर में सबसे कम है तो अब वही मैं बोल रहा हूँ बार बार, जनवरी से मार्च थोड़ा सा बच के रहना, हो सके तो ट्रेड कम करना। मार्च के आईआईपी आंकड़े से पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग में 20% की गिरावट आई थी। इसीलिए रोजगार की बातें करें तो मार्च में के बाद उस पर बुरा असर हुआ है। सीएमएमआई के आंकड़े बताते हैं कि मार्च में बेरोजगारी 8.7% से गिरकर अप्रैल में 23% तक पहुंच गई है। अप्रैल में मंथ 12.2 करोड़ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा। अप्रैल महीने में ये 12.2 करोड़ भारतीयों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक उसी में 30 साल की उम्र वाले 2.7 करोड़ युवाओं में तो भयानक स्थिति का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, प्रवासी कामगारों को वापस गांव में लौट जाने से अर्थव्यवस्था को शुरू करने में सबसे बड़ा जोखिम है। लेबर पार्टिसिपेशन रेट में भी कई समय दिक्कतें हैं। देश में 90% वर्क और जो इनफॉर्मल सेक्टर में कार्यरत थी उसका बड़ा सामना करना पड़ेगा। उधर मुख्य इंफ्रा इंडस्ट्री ने मार्च में 7.6% की गिरावट दिखाई है। ये 15 साल का सबसे नीचे वाला स्तर है। और निर्यात की बातें करें तो मार्च में ये गिरकर निर्यात की रिकवरी तभी होगी जब एडवांस इकोनॉमी और बड़े बाजार इस बीमारी से बाहर निकलेंगे। क्राइसल ने चौथी तिमाही के जीडीपी पर वृद्धि का अनुमान लगाया। देखो, 0.5% उन्होंने बढ़ा के ही बताया, जितना इसमें लास्ट क्वार्टर में था उससे भी, मतलब अगर 4% की आई थी तो ये 3.5% एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो 0.5% तो गिरेगी। जबकि इंफ्रा ने इसी अवधि में 1.9% का अनुमान लगाया है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग डाटा नहीं आया तो कल तो भैया बच के रहना। कल है भी फ्राइडे, मार्च से शुरू हुआ था लॉकडाउन। अभी तक जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स प्रोजेक्ट किए गए हैं उसमें यही बात निकल के आई कि भारत की जीडीपी की वृद्धि दर वर्तमान फिस्कल ईयर में नेगेटिव रह सकती है। हालांकि भारत ने इस महीने लॉकडाउन में थोड़ी ढील से काम शुरू किया है, लेकिन मार्च के अंतिम हफ्ते से लेकर अब तक लॉकडाउन 4 चरण पहुंच चुका है। जनवरी से मार्च जीडीपी का बहुत ज़्यादा इसीलिए कि नेगेटिव नहीं किया जा रहा, क्योंकि भारत, देखो ये साफ बोल रहे हैं कि जनवरी से मार्च को नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, पर बट जो डाटा आने वाले टाइम में आएगा, अप्रैल से जून के बाद, मान लो जुलाई सितंबर में आएगा, तब बहुत कुछ होगा। क्योंकि भारत ने लॉकडाउन मार्च के अंतिम हफ्ते में शुरू किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा असर आर्थिक गतिविधि पर नहीं पड़े। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा कल ध्यान से ट्रेडिंग करना। मैंने तो यही न्यूज़ आपसे शेयर करनी थी।
अच्छी लगी तो उसको शेयर करो। थैंक यू।